लेकिन आदेश आज आपसे शुरू करता हूं, उल्टी गंगा थोड़ी बहाता हूं। ये बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो अपने वोट बैंक के लिए था, पर ये आज की तारीख में इंडिया गठबंधन पर भी साफ लागू होता दिख रहा है क्या? जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो दरअसल इज ही हिटिंग द नेल ऑन द हेड कि और लड़ो, आपस में लड़ते रहो, एक दूसरे को खत्म कर दो। देखिए, अगर मैं इसकी शुरुआत तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से करूं तो चुनाव तो इंडिया अलायंस ने लड़ा था, लेकिन उनकी कैबिनेट में एक भी कांग्रेस पार्टी का मंत्री नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बटेंगे तो कटेंगे, ये 5 साल बाद तय होगा, और 5 साल बहुत लंबा समय होता है राजनीति में। और जब इंडिया अलायंस बना था तो उसका मकसद था कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकना है या हराना है। प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार से नहीं रोक पाए, मतलब माफ़ कीजिएगा, रोक दिया गया, लेकिन 240 तक रुके, उनको हरा नहीं पाए, तो मकसद पूरा नहीं हुआ। लेकिन मकसद था 2024 का लोकसभा चुनाव। इस पूरे अलायंस में जब ये इसको बनाया गया था नीतीश कुमार की छतरी के नीचे, क्योंकि राहुल गांधी ये बात जानते थे कि वो सबको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नीतीश कुमार को चुना गया था। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे नाम थे जो कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, तो नीतीश कुमार ने ये सब किया। लेकिन जो कुछ हुआ वो सबको पता है। लेकिन जो मकसद था इंडिया अलायंस का वो पूरा हो चुका है, और कहीं भी ये वायदा नहीं किया गया था कि इसके बाद विधानसभा चुनाव भी हम साथ मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कोशिश करी हरियाणा में, लेकिन सचिवालय होगा, बात नहीं बनी, ना कोई समन्वय समिति होगी, ना कोई संयोजक होगा, ना कोई चेहरा होगा, तो 5 साल बाद ही फिर बात होगी इंडिया गठबंधन की। तो नहीं, मैं अभी तक बात कर रहा हूं 2024 के चुनाव की, क्योंकि तब अरविंद केजरीवाल ने ही प्रपोज किया था कि क्यों ना खड़गे साहब को हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दें, लेकिन उसमें वो असहज हुए क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती थी। हाँ, संयोजक की बात हुई थी नीतीश कुमार की, लेकिन नहीं बनाया, उसमें प्रेशर था ममता बनर्जी का। ये सब इंडिया अलायंस के भीतर ही हो रहा था, और नीतीश कुमार आखिर में छोड़ के चले गए। लेकिन वो सब हो गया, वो पास की बात हुई। हम अब आज की बात करते हैं। अभी बजट सत्र चल रहा है। विंटर सेशन में क्या हुआ? विंटर सेशन में जब गौतम अडानी का इशू आया, तभी कांग्रेस पार्टी को आइसोलेट कर दिया गया और कई सारी पार्टियां उनसे दूर हट गई, खासतौर पर टीएमसी। जब हरियाणा महाराष्ट्र हारे, टीएमसी की तरफ से कहा गया कि क्यों ना ममता बनर्जी इसकी अगुवाई करें, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है अडानी ग्रुप की। इसलिए छोड़ के इस मुद्दे को, जैसे ही अमित शाह के मुंह से निकला कि अंबेडकर करते हो और ये इशू आया, तब सारा इंडिया अलायंस इकट्ठा हो गया एकदम से। तो ये ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ तो ये आधी अधूरी कोशिश में आप रास्ता दे रहे हैं? दिल्ली की आप बीजेपी को रास्ता दे रहे हैं ना। मेरा मूल सवाल तो ये है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। इसका जवाब ये है संदीप जी कि जब गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वहां पे चुनाव में हार जाती है, क्योंकि उनका जो वोट था, लगभग 7 सीटें हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने हराई, कांग्रेस पार्टी वहां विधानसभा चुनाव हार गई। तो क्या ये अलायंस का धर्म निभाने का ये जो रिश्ता है, इसको निभाने का ताली दोनों से बजेगी ना, तो उनको भी तो कोशिश करनी चाहिए। वही तो ये जिम्मेदारी। देखिए, यहां पर एक इनहेरेंट एडवांटेज, एक सीधा फायदा एनडीए लेता दिखता है क्या? मैंने इसीलिए महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र में वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी हैं, अजित पवार भी है। अजित पवार भाई कमजोर कड़ी माने जा रहे थे ना, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, पर उनको सम्मानजनक सीटें दी गई। अब बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई होंगे, ये बीजेपी करने को तैयार होती है, और ये आपस में ही एक दूसरे के सामने विरोधी बनकर रहेंगे, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा इंडिया गठबंधन? मैं तो आपको कह चुका हूं कि इसके आगे इंडिया गठबंधन मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दिल्ली के चुनाव में शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे ने अपना समर्थन दिया अरविंद केजरीवाल को, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। वो न्यूट्रल रह सकते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी और अरविंद केजरीवाल भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। जबकि इन चारों नेताओं के कहने पे राहुल गांधी ने फोन किया जयमाकन को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, जिसमें वो कहने वाले थे कि अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। तो इंडिया अलायंस के जो बाकी सहयोगी हैं उनको भी उतना ही कोऑपरेट करना चाहिए जितना कोऑपरेशन वो कांग्रेस पार्टी से चाहते हैं। नहीं, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, वो जानते थे पर उसमें जो बड़ा होता है उसको ज्यादा दरिया दिली दिखाने की भी जरूरत होती है क्या? विनोद शर्मा, मुझे ये बताइए, वो सुनील खिलनानी की किताब का भी मैंने जिक्र किया, द आइडिया ऑफ इंडिया, ये इंडिया का क्या है विचार, या सिर्फ होनी है जूतम पे जार?
या 29 में अब साथ आएंगे, अभी बीच में आपस में लड़ते रहेंगे? आइडिया जिंदा रहेगा जी, आइडिया नहीं मरेगा। आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया, उसको स्वरूप नहीं दिया गया है, लेकिन ये आइडिया जब तक रहेगा, जब तक संकट रहेगा इंडिविजुअली इन दलों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रहार का, इंडिया अलायंस संकट मोचन है विपक्ष का। एक उनके पास एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है जिस पे इकट्ठे हो सकते हैं। उसे फॉर्मल बनाने में दिक्कत होते भी क्या हैं, है? क्यों नहीं फॉर्मल, क्यों नहीं किया जाता उसे? देखिए, ऐसा है, फॉर्मल इसलिए नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी जो इसके केंद्र पे है, इस अलायंस के, उसका कॉन्फ्लिक्ट है, उसका व्यापक विस्तार है। भले ही उसके सीटें उतनी नहीं जीतती जितने की उसका विस्तार है, पहले से कमजोर हुई है, पर फिर भी उसकी प्रेजेंस हर प्रांत में है और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका हर कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ है इंडिया अलायंस के, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पहले नहीं होता था, लेकिन अब उसका भी शुरू हो गया है। आपने माननीय प्रधानमंत्री को बताया, कोट करते हुए कहा कि वो तो जिंदा रहती है, लिव्स ऑफ, ये परजीवी है कांग्रेस पार्टी। मैं आज से नहीं, कई वर्षों से बीजेपी को बेताल बोलता हूं, जो विक्रम ढूंढता रहा, और खासकर साउथ में वो जो बेताल जिसके कंधे पे सवार हुआ, एक चंद्रबाबू नायडू, एक जनता दल कर्नाटक में पुराने जमाने वाला जो कम डिवाइडेड था, ये हर जगह पे ये अब आप देख लीजिए हैदराबाद में, और भी जो इन्होंने दल साथ में लिए हैं। जो बड़ी पार्टी होती है अपना विस्तार करने के लिए उसको स्टेट सेंट्रिक जरूरत पड़ती है। नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है विनोद, पर एक तारतम्य भी तो बिठाना होगा ना आपस में बैठ। मुझे ये बताइए, आपस में बैठता भी है इंडिया गठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है, भाई साथ बैठे कि क्या करना है, कितना हम दे सकते हैं? 2 सीटें ही सही, एक जेडीयू को, एक एलजेपी रामविलास पासवान गुट को बीजेपी ने दी ना। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कितनी सीट मांग रही थी? 4-5, उससे आगे। तो ये जब लेन देन की बात होती है तभी तो बात आगे बढ़ेगी कि नहीं? अरे भाई, वो बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि रीजनेबल डिमांड्स नहीं होती छठे दलों की। अब आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हैं कि भाई वो 2 सीट मांग रहे थे, ये हरियाणा में कभी जीती है कोई सीट क्या आम आदमी पार्टी? गुजरात में लड़ गई थी, उनको कितना तो वही तो पार्टी गुजरात वो वहां कांग्रेस का वो सवाल भी अपने आप में जायज, और आम आदमी पार्टी का भी ये सवाल जायज है कि हम तो 5 मांग रहे थे। सुनो तो सही, ये देखिए, हर जो छोटी पार्टी वो अपना विस्तार चाहती है, और इस बार हमने सुना कि आरएसएस ने प्रचारक की जगह विस्तारक लगाए थे, है वहां पर अपना साम्राज्य फैलाने के लिए। तो जब सत्तारूढ़ दल तो विस्तारक लगा रहा है, और आप जो मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको कहते हो अपना वो भी मत करो, आप इनको सीटें दे दो, ऐसा नहीं होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, लेकिन जब बड़ा इलेक्शन आएगा, चलता रहेगा तो क्या इंडिया गठबंधन मजबूत होगा या कमजोर होगा या नॉन स्टार्टर है? ये अब इसकी चर्चा फिर से जनवरी फरवरी 2029 में ही करना ठीक होगा। देखिए, ऐसा है, इंडिया गठबंधन रहेगा, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनल शेप देना सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत विरोधाभास पैदा हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं वो रहेगा। एक सेकंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।